पारिस्थितिक तंत्र में नाइट्रोजन के निम्नलिखित में से कौन से स्रोत हैं? पारिस्थितिक तंत्र में जो नाइट्रोजन है उसके स्रोत की यदि बात की जाए तो जो नाइट्रोजन है वह जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, डीजल, पेट्रोल इत्यादि के दहन से भी उत्पन्न होता है। ठीक है। और नाइट्रोजन आधारित जो उर्वरक है उन उर्वरकों के उपयोग से नाइट्रोजन की मात्रा में क्या होती है? वृद्धि होती है। और इसके मुख्य स्रोतों की यदि बात की जाए तो वायुमंडलीय वर्षा जो है, ठीक है, कैसी वर्षा? वायुमंडलीय वर्षा हो जाती है। उस वायुमंडलीय वर्षा से भी क्या होता है? उत्पन्न होता है। ठीक है। इसके कुछ भूगर्भीय स्रोत भी हैं। भूगर्भीय स्रोत हो गए। कृषि भूमि भी इसका स्रोत है। ठीक है। कृषि भूमि से भी क्या होता है? उत्पन्न होता है। पशुपालन है, ठीक है, पशुपालन आदि से भी ये क्या होता है? उत्पन्न होता है। ठीक है। जैसे गाय, भेड़, बकरी, भैंस इत्यादि प्रकार के जो पशु हैं उनके पालन से भी क्या होता है? यह उत्पन्न होता है। ठीक है। और जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन, इनसे क्या होता है? नाइट्रोजन उत्पन्न होता है। ठीक है। नाइट्रोजन के मुख्य स्रोतों की आपको बता दिया हूँ कि जो वायुमंडलीय वर्षा है, भूगर्भीय स्रोत भी हैं, कृषि भूमि से भी निकलता है, पशुपालन से भी निकलता है, मतलब इससे वृद्धि होती है, शहरी अपशिष्ट और जीवाश्म ईंधन से भी इसकी मात्रा में वृद्धि होता है। ठीक है। तो हमारे ऑप्शन यहाँ पर चारों सही हो जाते हैं। कैसे? कृषि भूमि, जीवाश्म ईंधन, पशुधन, शहरी अपशिष्ट। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? ठीक है। ग्रीन हाउस गैसों की यदि बात की जाए तो ग्रीन हाउस गैसें जो है ना मुख्यतः एक तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन। ठीक है। कौन कौन सी है ग्रीन हाउस गैस? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन और O3, ये क्या है? एक ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है। इनको याद रखिएगा। इसमें से जो नाइट्रस ऑक्साइड है, ये नाइट्रस ऑक्साइड जो है ना, यह प्राकृतिक रूप से वातावरण में पाया जाता है। ठीक है। वातावरण में क्या कैसे पाया जाता है? प्राकृतिक रूप से, मतलब प्राकृतिक रूप से विद्यमान है। ठीक है। ये उत्पन्न नहीं हुई है। और मीथेन की यदि बात करें, मीथेन अभी हमने आपको बताया था, तो मीथेन जो है वह ऑक्सीजन की जब मतलब ऑक्सीजन का जब अभाव हो, जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो, उस समय वनस्पति का जब दहन किया जाए, क्या किया जाए? वनस्पति का दहन किया जाए और वनस्पति का पाचन, विगलन इत्यादि किया जाए तो उससे क्या होता है? उत्पन्न होता है। और इसके मुख्यतः मीथेन के स्रोतों की बात की जाए तो धान के जो खेत हैं, ठीक है, धान के खेत इसके मुख्य स्रोत हैं। कोयला खदान हो जाएगा। ठीक है। कोयला खदान हो गया। और विगलित अपशिष्ट के जो ढेर हैं, जो अपशिष्ट के ढेर होते हैं, उन अपशिष्ट के ढेरों से भी क्या होता है? यह उत्पन्न होता है। और जीवाश्म ईंधन जो होते हैं, ठीक है, जीवाश्म ईंधन क्या हो गया? कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल इत्यादि हो गए, तो इन्हीं से क्या होता है? यह उत्पन्न होता है। तो इसके मुख्यतः स्रोत कौन है? धान के खेत, कोयला खदान, विगलित अपशिष्ट के ढेर और जीवाश्म ईंधन, इन्हीं से क्या होता है? यह उत्पन्न होता है। ठीक है। चलिए देखते हैं इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। तो ग्रीन हाउस गैसों की यदि बात की जाए तो जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड सभी है। तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। चौथा अगला क्वेश्चन क्या है? कार्बन के ऑक्साइड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। जो कार्बन के ऑक्साइड होते हैं उसमें क्या होता है? मुख्यतः दो चीज़ें पाई जाती हैं। एक तो कार्बन होता है, दूसरा ऑक्सीजन होता है। ठीक है। क्या क्या चीज़ें होती हैं? कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन, ये दो चीज़ें होती हैं। ठीक है। क्या क्या? कार्बन और ऑक्सीजन।
इसमें सबसे मूलभूत क्या है, तो इसमें दो चीज़ें हैं, ठीक है। एक तो CO है, CO प्लस CO2। CO मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और दूसरा कार्बन ऑक्साइड होता है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन ऑक्साइड। अब कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है उसके बारे में बात की जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वह एक रंगहीन, मतलब इसका कोई रंग नहीं होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का कोई रंग नहीं होता है, ठीक है। तो क्या होता है, रंग से रहित होता है, इसमें कोई रंग नहीं होता है, और दूसरा गंध भी इसका नहीं होता है, ठीक है। रंग व गंध रहित गैस रहित तथा जहरीली गैस है, ठीक है। क्या बताया हमने कि रंगहीन व गंध, मतलब रंग और गंध से रहित तथा जहरीली गैस है, इसमें कोई रंग नहीं होता है, इसका कोई गंध नहीं होता है, और ये क्या होती है, जहरीली गैस होती है, ठीक है। ये जो आपके अंग है ना, उन अंगों में ऑक्सीजन के वितरण को अवरुद्ध करने की इसके अंदर क्षमता है, ठीक है। और ये उत्पन्न कैसे होती है, तो जो कार्बन है ना, कार्बन इस कार्बन का जब अच्छे से दहन नहीं होता है, ठीक है, तो कार्बन के सही से दहन न होने के कारण ही ये उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। और आगे बात किया जाए कार्बन डाइऑक्साइड की, CO2 क्या है, तो CO2 जो है यह श्वसन के समय, ठीक है, श्वसन मतलब सांस लेते समय, और जब जीवाश्म ईंधन का दहन होता है उस समय, ठीक है, सीमेंट का निर्माण किया जाता है उस समय, चूना पत्थर को जब तोड़ा जाता है, ठीक है, उस समय ये क्या होती है, निर्मुक्त होती है, ठीक है। और यह ज्वालामुखी विस्फोट, ठीक है, के दौरान भी उत्सर्जित होती है। याद रखिए, श्वसन के समय, जीवाश्म ईंधन के समय, सीमेंट के निर्माण के समय और ज्वालामुखी के समय भी क्या होती है, यह निर्मुक्त होती है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, यह वायुमंडल का जो आयतन है ना, उसमें 0.03% ये क्या होती है, निर्मित करती है, ठीक है। और याद रखिए जो वैश्विक तापन का कॉन्सेप्ट है उसमें इसकी बड़ी भूमिका है। क्या भूमिका है, ठीक है। तो जो CO2 है, उस CO2 की मात्रा जब वायु में बढ़ जाती है, ठीक है, तो वैश्विक तापन बढ़ जाता है, याद रखिए, ठीक है। इसलिए ये CO2 भी क्या है, वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार है। चलो, कार्बन के अपूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है, ठीक है। बहुत सही कह रहे हैं, ये एकदम ऑप्शन सही है। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल के आयतन का लगभग 3% निर्मित करता है, ये ऑप्शन वहाँ गलत हो जाता है। कैसे, क्योंकि हमने आपको बताया था ये 0.03% निर्मित करता है, ठीक है। ये तो पूरा 3% बता दिया, इसलिए गलत हो जाता है। तो हमारा सही कौन सा होगा, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। चलो, ओजोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओजोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो ओजोन जो है ना, ये दो चीज़ों से बनता है, किनसे, तो NO2 प्लस VOC से, इन्हीं से क्या होता है, यह उत्पन्न होता है। कौन, ओजोन, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड से, और वाष्पशील कार्बनिक यौगिक किससे उत्पन्न होता है,
नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिक से ओजोन उत्पन्न होता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। ये जो ओजोन है इसकी समताप मंडल में प्रचुर मात्रा पाई जाती है। किस मंडल में? समताप 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 मंडल में इसकी प्रचुर मात्रा पाई जाती है, अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, और ये करती क्या है, जो हम लोगों की ये सुरक्षा करती है। किससे सुरक्षा? मतलब वैसे तो ये जहरीली गैस है, लेकिन हम लोगों की सुरक्षा करती है। कैसे करती है? तो वो जो पराबैंगनी किरणें होती हैं सूर्य की, उससे हम लोगों की सुरक्षा करता है। और मनुष्यों में जो त्वचा कैंसर होता है ना, उस त्वचा कैंसर से भी हम लोगों को क्या बचाता है? ये बचाता है। ठीक है, अर्थात जो पराबैंगनी किरणें हैं इनसे मनुष्य में कैंसर हो जाता है, त्वचा कैंसर हो जाता है। ठीक है, तो त्वचा कैंसर से हम लोग को बचाती है फिर। और जो समताप मंडल में ओजोन है ना, वो किससे उत्पन्न होती है? तो ये पराबैंगनी और डाइऑक्सीजन के जो अणु होते हैं, उन अणुओं में जब क्रिया होती है तो क्रिया से ही उस समताप मंडलीय ओजोन का क्या होता है? उत्पत्ति होती है। ठीक है, किससे किससे उत्पत्ति होती है? पराबैंगनी किरणें और डाइऑक्सीजन के जो अणु हैं उनसे जब प्रक्रिया, उनमें जब रिएक्शन होता है तो ये उत्पन्न होता है। ठीक है, और ये जो ओजोन है वह ऑक्सीजन की तुलना में क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं ऊष्मागतिकी रूप से। ठीक है, ऊष्मागतिकी रूप से ओजोन ऑक्सीजन की तुलना में अस्थायी होते हैं। और आपको मैं बताया था कि ओजोन भी क्या है? एक प्रकार की ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैसों में कौन कौन से आते हैं मैं आपको एक बार बता चुका हूँ, लेकिन फिर से बता देता हूँ। एक तो ठीक है, ये आता है मीथेन, आता है मीथेन, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प, मीथेन, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड NO2 और O3। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन, ये 5 गैसें मुख्यतः किसमें आती हैं? ये ग्रीन हाउस गैसें हैं। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्षोभ मंडलीय ओजोन एक ग्रीन हाउस गैस है। सही बात है, एक प्रकार की क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। समताप मंडल में ओजोन पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट विकिरणों की डाइऑक्सीजन अणुओं से प्रतिक्रिया का समुत्पाद है। सही बात है। दूसरा, ओजोन ऑक्सीजन की तुलना में ऊष्मागतिकी रूप से स्थिर होते हैं। ठीक है, ये तीसरा वाला हमारा गलत हो जाता है, हमने कहा था अस्थायी होते हैं। ठीक है, तीसरा वाला गलत है, पहला और दूसरा क्या है? सही है। तो हमारा यहाँ पर C ऑप्शन सही हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन से अंतःजातीय पारस्परिक क्रियाओं के उदाहरण हैं? ठीक है, अंतःजातीय पारस्परिक क्रिया का अभिप्राय क्या है? तो अंतःजातीय पारस्परिक क्रिया का अभिप्राय ये है कि एक ही प्रजाति के जो सदस्य हैं उन सदस्यों द्वारा एक दूसरे के साथ परस्पर क्या करना? पारस्परिक क्रिया करना। ठीक है, एक ही प्रजाति के जो जीव, ठीक है, या सदस्य, उनके द्वारा पारस्परिक क्रिया करना ही अंतःजातीय पारस्परिक क्रिया कहलाती है। ठीक है, जिसके अंतर्गत क्या क्या आता है? तो इसके अंतर्गत आ जाता है उपनिवेशन आ जाता है। ठीक है, उपनिवेशन भी आ जाता है, समूहन आ जाता है। उपनिवेशन हो गया, समूहन हो गया, सामाजिक संगठन आ जाता है, आद्य सहभागिता हो गया। तो और क्या हो जाता है? ये 4 चीज़ें आ गई। ठीक है, लेकिन देखिए इसमें जो सहजीविता है ना, सहजीविता इसमें नहीं आता है।
सहजीविता और समूहन इसमें नहीं आता, सॉरी। इसमें सहजीविता और समूहन आता है, ठीक है। सॉरी, सहजीविता नहीं आता है, आद्य सहभागिता नहीं आता, इसमें उपनिवेशन और समूहन आता है, ठीक है। चलिए, उपनिवेशन और समूहन यही दो आते हैं, इसलिए हमारा यहाँ पर ये ऑप्शन सही हो जाएगा।